बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे पूरे घर, जब तक आप घर में थी तब तक घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह यही कहा गया कि सुम्बुल सबसे छोटी, सुम्बुल सबसे छोटी। आपका क्या रिएक्शन है ये बताइए पहले। सबसे पहले तो यही रिएक्शन है कि ये फैक्ट है कि मैं सबसे छोटी हूँ। मैं 18 साल की थी जब मैं गई थी, मैं 19 साल की होकर बाहर आई हूँ। पर इसके भी दो तरीके कहने के हैं, मतलब कि एक ये कि अगर आप सिर्फ उम्र देख रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी किसी की उम्र से उसके तजुर्बे का अंदाज़ नहीं लगा सकते कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी उसने दुनिया देखी है। तो आई थिंक मुझे कई जगह कुछ लोगों ने अंडरस्टिमेट किया जस्ट बिकॉज आई एम 19, पर आई थिंक कहीं ना कहीं आई गिव इट बैक टू देम। वो लम्हा कैसा था जब घर से बेघर हो रही थी, क्या हुआ था, थोड़ा अपने शब्दों में बयां करिए। एक ज़रा सा बुरा लगा, बहुत ज़रा सा बुरा लगा कि एक कदम दूर थी बस फिनाले से, शायद जीत के आ जाती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जीतना हारना एक चीज़ है। नॉमिनेशंस में जो इस बार हुआ था कि मैंने 17 मिनट लगाया और मेरे कारण मेरे 2 दोस्त नॉमिनेट हो गए, और उनमें से एक ऐसा है जो डिज़र्विंग है, जो कि स्टैन है, कि वो आगे तक पहुँचे, फिनाले तक जाए। शिव का ये सपना है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी गलती की वजह से किसी का सपना टूटे। तो मैं तो यही दुआ कर रही थी कि मेरी गलती की सज़ा किसी और को ना मिले, क्योंकि जीतना हारना एक तरफ है मेरे लिए और गिल्ट फ्री होके खुश रहना एक तरफ है। तो मैं घर से जब निकली हूँ तो मैं गिल्ट फ्री होके निकली हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कंधे पे जो बोझ था वो उतर चुका है, और अगर मैं नहीं जाती तो शायद मैं गिल्ट में मर जाती। तो मैं बहुत सुकून में हूँ अब। सुम्बुल, अगर पूरी जर्नी की बात करें बिग बॉस के अंदर, ऐसा लोगों का कहना कि आपकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, मतलब जिसकी वजह से अभी तक आप यहाँ थी, और बहुत लोगों ने, आई मीन पीना ने भी ये बोला कि सिर्फ फैन फॉलोइंग की वजह से यहाँ अभी तक थी। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जितना मुझे प्यार मिला है, मैं फैंस नहीं बोल सकती, मुझे अपने परिवार की तरह प्यार दिया गया है। क्योंकि जितने लोग मुझे चाहते हैं, वो जितना मैंने मेरे पहले शो के वक्त से देखा है कि वो मुझे अपना बच्चा मानते हैं, वो कभी मुझे एक आर्टिस्ट की तरह प्यार नहीं करते। और अगर टीना का ये कहना है कि फ़ैन्स के भरोसे पहुंची यहाँ तक, तो वो तो फैक्ट है कि ऑफ कोर्स मैं फ़ैन्स के भरोसे ही पहुंची थी, एंड ऑफ कोर्स मैंने लाइफ में कुछ तो किया होगा कि इतने लोग मुझे चाहने लगे। तो वो मैं मानती हूँ कि लोग मुझे चाहते हैं और उनके भरोसे मैं वहाँ तक पहुँची, तो उसमें बुरा क्या है? या लोग प्यार करते हैं यार, उस पर सब अच्छा है। और इसीलिए तो आर्टिस्ट जीतते हैं, मरते हैं, फैंस का प्यार मिलते हैं। बस और क्या ही चाहिए? अगर वही नहीं होंगे तो आप क्या ही कर लोगे? ये जर्नी की बात करें, आप जब घर में गए तो सबसे पहले शालीन का साथ मिला, फिर आपको मंडली का एक साथ मिला, फिर एक जब शालीन जी गए फिर आपको फिर से अपने दोस्तों के साथ मिला। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपने अपना रूप नहीं दिखाया। सच में ये बात सच है? ऐसा कौन सा रूप लोगों ने मेरा देखा है कि जो मैंने नहीं देखा है? समझ नहीं आ रहा है। मतलब हाँ, मैं डिसीजन मैं जेन्युइनली ही बोलूँ तो मैंने हमेशा जो चीज़ें की हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, जो मुद्दे रखे हैं या फिर अपनी आवाज़ उठाई है, वो हर जगह उस चीज़ पे उठाई है जो मुझे जेन्युइनली हर्ट की है, जो मुझे दिल से फील हुई है। मैं वो इंसान हुई नहीं कि मैं घर में चिल्लाती फिरूँ या मैं बिना कारण के बस चीखती रहूँ, पागल वाली हरकतें, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने लाइफ में आज तक लड़ाई नहीं की है। घर के अंदर जाके मैंने जो झगड़े किए, मैंने झगड़ा करना सीख लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी ऐसी कोई अलग कुछ पर्सनैलिटी है जो बाहर नहीं आई है। मेरे दोस्तों का मुझे सपोर्ट मिला, चाहे अभी लोग उसे मंडली बोलें, पर आई थिंक कि वो जेन्युइन दोस्ती है। जो मॉरल सपोर्ट मुझे घर के अंदर मिला है, जब भी मैं रोई हूँ, ब्रेक डाउन हुआ है, डाउनफॉल मिला है, तब तक वो लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो हाँ, मतलब मैंने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरे ओपिनियंस उनके ओपिनियन से मैच करते हैं। कई बार हमारे ओपिनियंस आपस में कितने अलग होते हैं। जो लोगों ने देखा होगा कि स्टैन और शिव अर्चना के साथ नहीं बैठ पाते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे, और मैं और निमृत अर्चना के साथ बातें करते थे। वो प्रियंका के साथ बात करते थे, हम प्रियंका से बात नहीं करते थे। तो उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहा है हमेशा से। पापा का जो पूरा फुल मैटर हुआ था, सबसे पहले जब आप बाहर आई, चीज़ों को देखा होगा, क्लिप भी आपने देखा हो, जाहिर बात है। तो पापा की बात आपने नहीं मानी, इस बात का रिग्रेट है, या फिर शालीन के साथ जो आपने दोस्ती दिखाई उसका कोई रिग्रेट है? रिग्रेट मुझे ये चीज़ का है कि मुझे पापा की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, जो मैंने आई थिंक 8वें या 9वें वीक में मानी। वो अगर मैं सेकंड वीक में मान ली थी तो शायद मुझे जितना वक्त लगा ओपन अप होने में, एंडिंग में, वो मैं बहुत पहले हो जाती, मुझे कॉन्फिडेंस पहले से ही मिल जाता। पर आई थिंक मैं वही मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर धीरे धीरे भी हुआ तो जैसी मेरी जर्नी रही है, आई थिंक बहुत नेचुरल रही है, बहुत ऑर्गेनिक रही है। चाहे मैं नीचे गिरी हूँ, चाहे मैं वापस हिम्मत करके उठी हूँ, चाहे मैंने फिर से अपनी आवाज़ उठाई है।
तो बहुत रियल रहा है मेरे लिए। तो आई थिंक रियल है ना, अभी मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, अच्छी जर्नी रही है, दोस्त असली दोस्त कमा के आई हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पापा का क्या कहना था जब आप घर पहुंची? पापा बहुत खुश हैं। पापा भी यही थे, मतलब मैंने पापा को जब अपनी फीलिंग बताई, पापा पहले लग रहा था कि बस मतलब फिनाले के इतने करीब थी, जब मैंने अपनी फीलिंग बताई कि मेरे अंदर वो गिल्ट था और वो मेरा गिल्ट था जो मैं किसी और के ऊपर ना डाल सकती हूँ ना डालना चाहती हूँ, और पापा मुझे जानते हैं कि गिल्ट मेरे लिए बहुत अलग चीज़ हो जाती है कुछ, तो पापा को भी वो चीज़ सही लगी कि सही वक्त पे बाहर आ गई, नहीं तो मेरे लिए वो गलत हो जाता। तो पापा इज़ हैप्पी। ये जो घर ऐसा है ना कि लोग निकलने के बाद या तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है या तो फिर कभी नहीं मिलना चाहते लोग, तो सुम्बुल किससे कभी नहीं मिलना चाहेगी और किसके साथ हमेशा टच में रहेगी या हमेशा दोस्त रहेगी? मैं जेन्युइनली चाहूँगी कि मैं अपनी मंडली के साथ जुड़ी रहूँ लाइफ टाइम। जैसे साजिद सर, मेरे अभी भी उनसे बात होनी चालू हो गई है, बाहर आते ही साथ वो कॉल कर रहे हैं, मेरी फैमिली से भी वो बात करते हैं, ऑलमोस्ट रोज़ सानिया से या पापा से बात होती है उनकी, तो आई थिंक कि उनसे तो मैं जुड़ी रहूँगी, साथ साथ शिव, स्टैन, निमृत, अब्दू इंटरनेशनल हो गया थोड़ा, तो उससे थोड़ा मुश्किल होगा कांटेक्ट करना, बट आई ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आई लव दैट बॉय ऑल्सो, एंड निमृत, स्टैन और शिव तो है ही अपने, और जिनको मैं नहीं मिलना चाहूँगी, जिस पे आप लोग फोकस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं सुननी है तो वो टीना फॉर श्योर। चूँकि आप थोड़े से चंद दिनों से दूर रह गई फिनाले से, बट अगर आपसे जानना चाहें आप किसे देखना चाहती हैं टॉप 3 में या टॉप, मतलब आप किसे देखना मतलब विनर के तौर पर? विनर के तौर पे मेरे 3 दोस्त हैं घर के अंदर, तो अगर मैं उनमें से किसी एक को चुनना वैसे अनफेयर होगा, क्योंकि मेरे लिए तीनों बराबर है, तीनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। टॉप 3 बोलो तो ऑफकोर्स स्टैन, निमृत एंड शिव, पर अगर विनर मेरी नज़र में जो मुझे लगता है तो आई थिंक स्टैन, बिकॉज स्टैन, बाकी दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्टैन बहुत डिफरेंट है, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ वो इतना अलग है, वो उसकी पर्सनालिटी इतनी डिफरेंट है जिसको लोग इतना प्यार करते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि एक रैपर शो जीत के आया, बिग बॉस जैसा शो, जो कि वो एक बहुत अंडरग्राउंड इंसान था, वो ज़्यादा सोशल नहीं होता था लोगों के साथ, वो एक ऐसा शो जीता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो मेरी नज़र में आई थिंक स्टैन। और अगर बात करें आपके चेंजेस के, बिग बॉस के घर में जाने के बाद आप पर्सनली कितना खुद को चेंज महसूस करेंगे घर से बाहर आने के बाद? मैं बहुत काम, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड यू नो वेरी अ लिटिल रिजर्व्ड, मैं वैसा फील कर रही हूँ, एंड मैं बहुत सेंसिबल फील कर रही हूँ कसम से, कि मुझे बाहर आके इतने अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सेंसिबल नहीं है, तो बाहर आके जब सेंसिबल लोगों से मिल रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर मैं खुद को बहुत काम फील, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बहुत काम हो गई हूँ, अब मैं बहुत शांति से काम लूँगी, पेशेंस तो मतलब नेक्स्ट लेवल पहुँच गया है मेरा, जितनी जिल्लत मैंने अंदर देखी है इतनी मैं कभी बाहर नहीं देखूँगी, तो बस इतनी सी बात है। लोग कहते हैं या लोग कह रहे हैं कि सुम्बुल ने कुछ नहीं किया, घर के अंदर कुछ नहीं किया, आप भी इस बात को मानती हैं? कुछ क्या मतलब, क्या करना था, और बोलते हैं कि अकेला, दूसरों की राह पर चलती रही, दूसरों की सलाह पर चलती रही। अभी अगर मैं किसी चीज़ के साथ अग्री कर रही हूँ तो मैं क्यों ना वो रास्ते जाऊँगी जहाँ पे मैं अग्री कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के नक्शो कदम पे चल रही हूँ, लेकिन मैं चीख के मैं क्यों किसी को ये चिल्ला के बताऊँ कि मेरा भी वही ओपिनियन है, क्योंकि मैंने तो कितना बोलने की कोशिश की, वो घर में कोई सुनता नहीं है। सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सलमान सर से बहुत डर लगता है, वो बहुत प्यारे हैं, जब जेन्युइनली बोलूँ तो जब डांटते हैं तब ऐसे हो जाते हैं हम लोग सब एक लाइन से, लेकिन जब समझाते हैं, उनका समझाने और डांटने में बहुत फ़र्क है, जब समझाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अपने घर के हैं जो इतना मोहब्बत से बात कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत से समझा रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अच्छा लगता है थोड़ा। फैन से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको एक कदम, मतलब एक सीढ़ी से दूर कर दिया बट यहाँ तक जरूर पहुँचाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे कभी नहीं लगा था, मैंने कसम से कुछ तो मैंने अच्छा किया, या शायद मेरे पापा के अच्छे कर्म होंगे कि मुझे इतने सारे लोग मिले जो पूरे दिल से मुझसे मोहब्बत करते हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक कदम से मैं पीछे रह गई, बहुत अच्छा किया कि इस वक्त पे मुझे बाहर निकाले। आई लव यू गाइस, एंड आई थिंक फैंस नहीं, फैमिली है मेरी, आई लव यू, और मैं जितना बोलूँगी उतना कम है, मैं शब्द कम पड़ जाएंगे, पर मैं बहुत प्यार है। ये भी आपने सुना होगा कि ऐसी खबर है कि आपने अपनी फीस बढ़ा ली, पापा ने बताया होगा आपको इस बारे में, कुछ पता था? बीच में फीस बढ़ा लिया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? ऐसी खबर है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने वीडियो डाल के ये सब क्लियर किया था। अगर ऐसा हुआ भी होता तो मुझे कोई गम नहीं होता, मुझे खुशी होती। ठीक है